आ जाइए, एक बार फिर से हम लोग स्वागत करते हैं माइंड वॉर अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आपका। और हम आज स्टार्ट कर चुके हैं सिग्निफिकेंट फिगर और राउंडिंग ऑफ, आपको बताया जा चुका है। अब हम आपका अपना जो अगला टॉपिक है वो है एरर एनालिसिस। क्या नाम है भैया? एरर एनालिसिस। तो हमको पढ़ना है आज एरर एनालिसिस के बारे में। एरर एनालिसिस में हम क्या क्या पढ़ेंगे? तो एरर एनालिसिस में हम ये समझेंगे कि एक्यूरेसी क्या होती है, प्रिसीजन क्या होता है, और हम टाइप ऑफ एरर पढ़ेंगे। फिर उसके बाद उसको कैसे करेक्ट करते हैं उसकी बात हम बाद में करेंगे। पर आज हम जिसकी बात करने वाले मेनली वो क्या चीज है, तो एक्यूरेसी क्या होती है, प्रिसीजन क्या होता है, और इसके साथ ही कितनी तरह की एरर होती है ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एरर क्या चीज होती है। हम ये समझते हैं कि एरर क्या चीज होती है। तो एरर को कैसे डिफाइन किया जाएगा? एरर को डिफाइन करने के लिए हम क्या चूज करते हैं? हम ये समझते हैं कि मान लीजिए कोई क्वांटिटी है जो 5 मीटर की एक्चुअली है, हमको बताई गई है। क्या है भैया? 5 मीटर की क्वांटिटी है जो हमको बताई गई है। अब इसको बोला गया 5 लोगों ने 5 स्टूडेंट्स आर गिवन to measure that quantity. 5 students are given to measure that quantity. 5 मीटर की वैल्यू है, उसको मेजर करने के लिए बोला गया। तो जो 5 लोगों ने मेजरमेंट किया, उन 5 लोगों में एक ने मेजर किया 4.9 मीटर, एक ने मेजर किया 4.63 मीटर, एक ने मेजर किया 4.58 मीटर, एक ने मेजर किया, मैं 1 2 लिख देता हूं, 1 2 3, चौथे ने मेजर किया 4.6894 मीटर, और पांचवें आदमी ने मेजर किया 5.3 मीटर। क्या चीज? ये 5 लोगों को मेजरमेंट करने को बोला गया और 5 लोगों ने 5 तरह से मेजरमेंट की। अच्छा, ये 5.3 मीटर की जगह मैं लिख देता हूं 5 मीटर। कितना मेजर किया? 5 मीटर। नहीं, रहने दो, 5 मिनट ज्यादा हो जाएगा, 6 मीटर कर देते हैं, 6 मीटर। तो जो 5 आदमी हैं, पांचों ने मेजरमेंट किया। एक ने मेजरमेंट किया 4.9, एक ने किया 4.63, एक ने किया 4.8 4.58, एक ने मेजर किया 4.6894 और एक ने मेजर किया 6 मीटर। तो जब 5 लोगों ने मेजरमेंट किया तो एक्चुअली में जो क्वांटिटी थी वो कितनी थी? 5 मीटर। एक्चुअली में जो क्वांटिटी थी वो कितनी थी? 5 मीटर। इसको मेजरमेंट किया 5 लोगों ने और 5 लोगों ने 5 अलग अलग वैल्यूज बताई। तो ये अलग अलग वैल्यू आ सकती है, बिल्कुल पॉसिबल। 5 लोगों का मेजरमेंट 5 अलग अलग आया। अब इस 5 अलग अलग मेजरमेंट्स में कौन सा मेजरमेंट है जो एक्यूरेटली 5 को बता पाता है? कोई नहीं। और हमारा मेजरमेंट हमेशा जनरली ऐसा ही होता है कि जब भी हम कोई क्वांटिटी मेजर करते हैं तो कोई क्वांटिटी मेजर करते वक्त जो एक्चुअल उसकी वैल्यू है वहां तक पहुंच नहीं पाते, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट की कुछ दिक्कतें होती हैं, इंस्ट्रूमेंट की कुछ हद होती है, कुछ औकात होती है, कुछ लिमिट्स होती हैं कि इंस्ट्रूमेंट उससे आगे कुछ मेजरमेंट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर इस इंस्ट्रूमेंट को देखा जाए तो इस इंस्ट्रूमेंट में डेसिमल के बाद केवल एक डिजिट तक मेजर किया है, इसने डेसिमल के बाद 2, इसने भी 2, इसने 4 और इसने डेसिमल तक मेजर ही नहीं किया है। डेसिमल के बाद कोई डिजिट ही मेजर नहीं किया। तो 5 इंस्ट्रूमेंट मैंने लिया और 5 से अलग अलग वैल्यूज आई। अब इन 5 अलग अलग वैल्यूज में मैं पूछूंगा कि सही कौन सी है, एग्जैक्ट कौन सी है, तो जवाब है इनमें से कोई एग्जैक्ट है ही नहीं, क्योंकि सब तो 5 मीटर एग्जैक्ट कब बोलते हैं? जब कोई एक्यूरेटली 5 मीटर मेजर कर पाता है। कोई 5 से थोड़ा बहुत कम मेजर किया, कोई 5 से थोड़ा बहुत ज्यादा मेजर किया, 5 से ज्यादा लगा गया, मिटा दिया क्या मैंने? मान लो इसी को मान लेते हैं 5.58 मेजर किया। ठीक है, तो 5 से कुछ कम मेजर किया, 5 से कुछ ज्यादा मेजर किया, तो ये सारी की सारी अलग अलग रीडिंग्स आ गई। अब इतनी सारी अलग अलग रीडिंग्स में मैं किसको सही मानूं और किसको गलत मानूं? समस्या, क्योंकि 5 मीटर में से कोई भी सही रीडिंग तो है ही नहीं। तो जब हम एरर की बात करेंगे तो हम बोलेंगे कि इनमें कुछ न कुछ एरर है। अब सही नहीं है तो एरर है भैया। ठीक है, तो इसमें इन जितनी भी मेजर्ड क्वांटिटी इनमें कुछ ना कुछ तो एरर है। अब वो एरर निकालते कैसे हैं, इससे पहले हम 2 टर्म्स को समझेंगे। एक टर्म है एक्यूरेसी और दूसरा है प्रिसीजन। क्या है? एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन।
तो इन 5 रीडिंग में से हमको अभी के लिए भूल जाओ कि 5 मीटर हमको बताया गया है, 5 मीटर हमको नहीं पता, हम इस 5 मीटर को भूल जाते हैं। और हम ये देखते हैं कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जो हमको ज्यादा भरोसा देता है कि ये ज्यादा एक्यूरेटली मेजर कर पाएगा या ये छोटी से छोटी वैल्यू को बता सकता है, छोटी से छोटी वैल्यू को डिटेक्ट कर सकता है। तो देखो ये डेसिमल के एक डिजिट तक, यानी कि ये मिनिमम 10 सेंटीमीटर नाप सकता है, यानी कि अगर कोई क्वांटिटी 10 सेंटीमीटर से छोटी होगी तो इस इंस्ट्रूमेंट से नापना पॉसिबल नहीं है। इस इंस्ट्रूमेंट को देखें तो इसका जो लिस्ट काउंट है ये 1 सेंटीमीटर है, यानी कि अगर कोई क्वांटिटी 1 सेंटीमीटर से छोटी है तो क्या इससे नाप सकते हैं क्या? जवाब है नहीं। ये भी, इसका भी लिस्ट काउंट कितना है? 1 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। इसकी बात करें तो इसका लिस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर के भी 1/100 वैल्यू को मेजर कर सकता है, यानी कि मैं बोल सकता हूं 0.1 मिलीमीटर मेजर कर सकता है। तो ये और छोटा कर सकता है। अच्छा ये मिनिमम कितना मेजर कर सकता है? 1 मीटर। अच्छा मैं कैसे लिख रहा हूं, ये अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप पीछे जाके पिछला वाला लेक्चर देख सकते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर वाला और राउंडिंग ऑफ वाला, इसका सिग्निफिकेंट फिगर का लेक्चर नंबर 1। तो मैं बता रहा हूं उसमें कि ये सब कैसे करते हैं। तो ये मिनिमम कितना नाप रहा है? 10 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 0.1 मिलीमीटर और ये वाला 1 मीटर। तो अभी इसमें से मैं किस पे ज्यादा भरोसा कर सकता हूं, किसकी रीडिंग पे ज्यादा भरोसा कर सकता हूं? तो अच्छा ये बताइए कि 10 सेंटीमीटर छोटा मेजर कर ही नहीं सकता, तो अगर मेरी वैल्यू में एरर 10 सेंटीमीटर के बाद ही आ रही होगी तो क्या वो इससे पता चलेगी? नहीं पता चलेगी। क्या वो इससे पता चलेगी अगर 1 सेंटीमीटर छोटी आ गई? तो नहीं। क्या इससे पता चलेगी अगर 10 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर से छोटी होगी? तो हाँ, इससे पता चलेगी। इससे कौन से नहीं पता चलेगी? अगर वो इधर 0.1 मिलीमीटर से भी छोटी हुई तो, और इसमें तो 1 मीटर से भी छोटी हुई तो वो इधर हमको पता चलने वाली नहीं। अब मैं इसमें किस पे ज्यादा भरोसा करूंगा? तो जवाब है कि इसमें मैं इस पे ज्यादा भरोसा कर सकता हूं, क्योंकि अगर मैं 5 मीटर नाप रहा हूं, 0.1 मिलीमीटर की गलती हो भी जाती है तो उस गलती को इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन 1 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर वाली गलती फिर भी सिग्निफिकेंट है। तो जिसमें सबसे ज्यादा भरोसा किया जा सके, जिसकी वैल्यू पे सबसे ज्यादा भरोसा किया जा सके, उसको हम बोलते हैं प्रिसाइज्ड। क्या बोलते हैं उसको? प्रिसाइज्ड। और प्रिसाइज्ड में एक और डिफिनेशन ऐड कर लीजिए कि किसका लीस्ट काउंट सबसे कम है। तो इसका लिस्ट काउंट 10 सेंटीमीटर है, इसका 1 है, इसका 1 है, इसका 0.1 है, इसका 1। तो इसमें सबसे कम लिस्ट काउंट किसका है? तो सबसे कम लिस्ट काउंट इसका है। तो हम बोलेंगे कि प्रिसीजन का एक और मतलब निकलता है कि जिसका लिस्ट काउंट सबसे कम होगा वो सबसे ज्यादा प्रिसाइज होगा। तो दो तरीके से समझ में आती है बात। पहला कि डेसिमल के जितने डिजिट तक नाप पाए उतना प्रिसाइज, या दूसरा जिसका लिस्ट काउंट सबसे कम हो वो ज्यादा प्रिसाइज। दूसरी बात, अब बात करते हैं एक्यूरेसी की। तो एक्यूरेसी क्या चीज है? अब इनमें हम इन पांचों वैल्यू में हम ये पूछेंगे कौन सबसे ज्यादा एक्यूरेट है। क्या 4.6894 सबसे ज्यादा एक्यूरेट है? नहीं, क्योंकि 5 मीटर के सबसे करीब जो होगा वो 4.9 होगा। तो जो सबसे ज्यादा करीब है वही सबसे ज्यादा एक्यूरेट है। तो अगर मैं बात करूंगा कि 4.9 की, तो ये है मोस्ट एक्यूरेट। मोस्ट एक्यूरेट। तो हमको यहां से दो चीजें समझ में आती है। पहली चीज क्या है कि एक्यूरेसी क्या होती है, और दूसरी चीज क्या है, प्रिसीजन क्या होता है। एक्यूरेसी क्या होती है? ट्रू वैल्यू जो है उसके हम कितने ज्यादा करीब पहुंच पाते हैं, इसको बोलते हैं एक्यूरेसी। प्रिसीजन क्या है? प्रिसीजन ये है कि हम डेसिमल के कितने डिजिट तक नाप पाते हैं, यानी कि कितना कम लिस्ट काउंट होगा, यानी कि कितनी छोटी छोटी वैल्यू मेजर कर सकते हैं। तो एक्यूरेसी की अगर बात करेंगे तो एक्यूरेसी क्या होती है? क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू। प्रिसीजन की अगर बात करेंगे तो प्रिसीजन क्या होता है? प्रिसीजन होता है the value which is more, which has more digits after decimal, या फिर the value which has lowest least count। अगर किसी का लीस्ट काउंट सबसे कम हो या कि कोई डेसिमल के सबसे ज्यादा डिजिट तक ना पाता हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिसाइज्ड। तो यहां से एक्यूरेसी और प्रिसीजन की डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं हम? एक्यूरेसी और प्रिसीजन की डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं? आइए हम बात करते हैं। एग्जाम्पल चाहे तो लिख सकते हैं। एक्यूरेसी हेडिंग डालिए सबसे पहले कि एक्यूरेसी क्या होती है। एक्यूरेसी
एक्यूरेसी। क्या होती है एक्यूरेसी? द क्लोजनेस ऑफ अ मेजर्ड वैल्यू, the closeness of a measured value to the true value, the closeness of a measured value to the true value is called as accuracy of the measurement, is called accuracy of the measurement। अच्छा, अगर आपको पता चल करना हो कि कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा एक्यूरेट है, तो आपको ये बात तय है कि ये पता होना चाहिए कि हमारी जो ट्रू वैल्यू है वो क्या है। यानी कि एक्यूरेसी को डिफाइन करने के लिए ट्रू वैल्यू का पता होना बहुत बहुत जरूरी है। तो ट्रू वैल्यू के बिना हम एक्यूरेसी का पता नहीं कर सकते। दूसरी बात क्या बोली मैंने? प्रिसीजन। दूसरी बात क्या बोली मैंने? प्रिसीजन। क्या होता है प्रिसीजन? द वैल्यू विथ लोवेस्ट लीस्ट काउंट, द वैल्यू विथ लोवेस्ट लीस्ट काउंट इज कॉल्ड एज highly precised, is called as highly precised। यानी कि मैं इसको एक और स्टेटमेंट लिखता हूं, लोअर द लीस्ट काउंट, हाइयर विल बी प्रिसीजन। लोअर द लीस्ट काउंट, हाइयर विल बी द प्रिसीजन। तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बारे में इतना ही। एक्यूरेसी क्या होती है? क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू। प्रिसीजन क्या होता है? कि जिसकी लिस्ट काउंट जितना कम होगा वो ज्यादा प्रिसाइज होगा। और इसमें ट्रू वैल्यू की बात होनी जायज है, इसमें बिना ट्रू वैल्यू की कोई बात करना पॉसिबल नहीं है। प्रिसीजन में हम केवल और केवल वैल्यू देख के बता सकते हैं कि कौन ज्यादा प्रिसाइज है। कैसे वैल्यू देख के बता सकते हैं? वैल्यू देख के इस तरह से बता सकते हैं कि जिसकी वैल्यू का लिस्ट काउंट सबसे कम होगा वो सबसे ज्यादा प्रिसाइज होगा। तो इतनी सी ही बात है अपना एक्यूरेसी और प्रिसीजन में। अब इसके बाद हम अगले टॉपिक में बात करने वाले हैं, जो कि टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ एरर्स। तो टाइप्स ऑफ एरर्स की बात करने वाले हैं इस टॉपिक के बाद। तो इस टॉपिक में इतना ही रहने देते हैं, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे टाइप्स ऑफ